सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वो नवंबर का है, जो कि इतिहास के विषय का छठा अध्याय आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। बच्चों, इस अध्याय में हम लोग आदिवासी समाज के जो भी मुख्य बातें हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बात जो है, आज हम लोग चलते हैं कि आदिवासी कहते किसे। तो बच्चों, आदिवासी जो होते हैं वह एक समान क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, सामान्य सभ्यता और संस्कृति का अनुसरण करते हैं और जो है इनमें जैसे वन्य प्राणी भी आते हैं। आदिम वन्य प्राणी के नाम से भी न जाना जाता है, जिसे आदिवासी समाज के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आप लोग प्रायः अपने गांवों में या शहरों में रहने वाले बच्चे जो है कुछ खास किस्म के लोगों को देखते हैं जो कि घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो बच्चे शहरों में रहते हैं या गांवों में रहते हैं वो जो ऐसे फीलिंग करते हैं कि लोग जो है कबीले के जैसे कहीं से आते हैं और जो है अपना तंबू वगैरह लगाते हैं और जो है कुछ भिक्षाटन करते हैं, कुछ जो है सामानों को भी जो है बेचते हैं और जो है वह वहाँ से फिर चले जाते हैं और दूसरे गांवों में या दूसरे शहरों में जाकर वह जो है तंबू लगाकर जो है या ऐसे में चलंत क्रिया में अपना जो है अस्थायी निवास बनाते हैं, ठीक ना। और जो है पूरा कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन रहने के बाद जो वहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसे आदिवासी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी आदिवासी होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं और जो है वो अपना अलग ही जीवन व्यतीत करते हैं, वो भी एक आदिवासी। बच्चों, आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि आदिवासी समाज का कई प्रकार के जो है समाज हमारे भारत में भी हैं और जो है विदेशों में भी हैं। बच्चों, कुछ आदिवासी ऐसे होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, कुछ आदिवासी ऐसे होते हैं जो पेड़ पर अपना जो है निवास स्थान डेरा बनाते हैं, कुछ ऐसे आदिवासी होते हैं जो बर्फीले जगहों पे बर्फ के अंदर जो है अपने निवास बनाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो मचान बनाकर जो है अपने निवास स्थान को बनाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है आदिवासी समाजों का है रहन सहन जो अलग अलग किस्म के होते हैं और जो है यह ज़्यादातर जो है जो हम लोग शहरों में या गाँव में देखने को मिलते हैं या घुमक्कड़ आदिवासी समाज होते हैं। तो बच्चों, आदिवासी समाज में भी हम लोग की तरह जो है नातीदारी व्यवस्था भी होती है। उन लोगों में भाई भतीजा चाचा चाची भैया भाभी बुआ मौसी सब जो है नातीदारी व्यवस्था आप लोग को प्राय देखने को मिलेगी। बच्चों, इसमें देखिए, इसमें हमने आदिवासी समाज के कुछ मुख्य बातों को लिखा है। इसमें लिखा है एक समान क्षेत्र भाषा और संस्कृति का अनुसरण करने वाला आदिम वन्य जाति या जनजाति के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आगे लिखे हैं परिवार, सामान्य नाम, सामान्य भाषा, सामान्य भूभाग, अंतः विवाह, सामान्य निषेध, सामान्य संस्कृति, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं राजनीतिक संगठन जनजातियों की विशेषता होती है। आगे तरफ लिखे हैं इनका परिवार केंद्रीय मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक होता है। बहुपत्नी विवाह, बहुपतित्व प्रथा तथा अंतर विवाह आदिवासी समाज में प्रचलित विवाह है। तो बच्चों, इस तरह के जो है आप लोगों को सभ्यता संस्कृति देखने को मिलेगी। अब आपके सर्वात दिमाग में आता होगा कि यह मातृसत्तात्मक क्या होता है, पितृसत्तात्मक क्या होता है। तो ऐसा परिवार जिसमें माता की प्रधानता होती है वह मातृसत्तात्मक होता है और ऐसा परिवार जिसमें पिता की प्रधानता होती है वो पितृसत्तात्मक होता है। बच्चों, इसमें आइए, यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है बहुविवाह। बहुविवाह मतलब होता है एक से ज़्यादा विवाह करने की प्रथा। प्राय आप लोग देखते हैं कोई व्यक्ति जो है एक से अधिक विवाह कर लेता है, दो पत्नियों को जो है विवाह कर लेता है, तो उसे बहुविवाह कहा जाता है। यह है बहुपत्नी विवाह, मतलब कि एक ही स्त्री जो है एक अलग अलग जो है अलग शादी जो है एक या दो अलग अलग व्यक्तियों से कर लेती है, उसे जो है बहुपत्नी विवाह कहा जाता है।
यहाँ पर ये अंतर्विवाह, अर्थात अंतर्विवाह मतलब होता है कि अपने ही जो है कबीले के अंदर जो है वो शादी ब्याह कर लेते हैं, उसे अंतर्विवाह के नाम से जाना जाता है। आत्म समाज में पता है बच्चों, आप लोग इसे फेयर कॉपी में लिखेंगे। देखिए बच्चों, आदिवासी समाज जो है, चूँकि ये आदिम समाज जो है, ये घुमक्कड़ जीवन जीने वाला व्यक्ति है, इन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए का जो है प्रयास हमें भी करना चाहिए। समाज की ये मुख्य धारा से अलग है। ये मुख्य धारा में जो है बहुत से ऐसे आदिम हुए हैं, आदिम समाज हुए हैं जो कि बहुत सा संघर्ष, बहुत अधिक संघर्ष किए हुए हैं। बच्चों, आप लोगों को जानना चाहिए कि जब भारत में अंग्रेज आए थे तो पूरा भारत के लोग जो है उसे एकजुट होकर उनसे संघर्ष किए थे। इसी प्रकार आदिवासी समाज जो है अपने क्षेत्रों में, जंगलों में, जैसे कि जहाँ पे आदिवासी समाज है वहाँ पर जो है इनका एक मंडली है, एक समाज है, गांव है। तो जो है वहाँ पे बहुत से ऐसे उपनिवेशक रूप में जो भी संघर्ष, जो भी उनसे टकराया है उसका उन्होंने सामना किया है। जैसे मान लीजिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिरसा मुंडा छोटे नागपुर में उसका आंदोलन। बिरसा मुंडा जो छोटे नागपुर के थे, जो है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उनके जो है आदिवासियों को अनेक प्रकार के प्रताड़ित किया गया, जो है उन्हें, तो जो है बिरसा मुंडा जो है अपने संगठन को जो है मजबूत करके उनको जो है उनसे लड़ने का जो है प्रयास किया गया था। उसमें है, उसके बाद चुआर विद्रोह हुआ है, उसके बाद जो है तिलक माझी आंदोलन हुआ है, बस्तर विद्रोह हुआ है, संताल विद्रोह हुआ है, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह भी इसमें प्रमुख हैं। बच्चों, अब आप लोगों को जो है एक एक करके जो है सारे उपनिवेशवाद जो है जो भी विद्रोह हुए हैं उनको जो है हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको बताने का कार्य भी अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, आज जो है आप लोग को केवल इतना ही करना है कि आप लोग ये जो हम आज टॉपिक आप लोग समझाए हैं आदिवासी समाज के बारे में, इसको तो सबसे पहले ये जो हमें मुख्य बिंदु है उसे अध्याय के आरंभ में लिखना है। लिखने के बाद उसको जो है आपको स्वतः घर पे 2-4 बार निश्चित रूप से पढ़ना भी हो, ताकि हम जो भी चीज़ लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे, उसको जो है आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। और उसके बाद जो है इसको स्वतः भी आप लोग को याद भी करना है। तो बच्चों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।